लूमिया ब्रदर्स ने पेरिस सलून सभा भवन में इंजन ट्रेन की पहली फिल्म 1895 में प्रदर्शित की थी। फिल्म का पहला शो 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में भी दिखाया था। लूमिया ब्रदर्स ने वाह वाह और तालियों की गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ इसका स्वागत किया गया। बम्बई के एलिट ने ₹1 प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क देकर भारतीय सिनेमा का उसी दिन जन्म हुआ था। निम्न वर्ग तथा अभिजात्य दोनों वर्गों को लुभाने के लिए टिकट की कई दरें रखी गयी। जनाना शो भी चलाया गया था रूढ़िवादी महिलाओं के लिए। एक शताब्दी बाद भी यही चवन्नी वाले ही सिनेमा, इनके सितारों, संगीत निर्देशकों और दरअसल भारत के संपूर्ण व्यावसायिक सिनेमा के भाग्य विधाता हैं। उस समय सबसे सस्ती सीट 4 आने की थी। 1902 के आसपास खुले मैदानों में घूम घूमकर तंबुओं में बाइस्कोप का प्रदर्शन करते थे अब्दुल्ली इसोफली और जे.एस. मादन जैसे छोटे उद्यमी, और इन्होंने बर्मा, म्यांमार से लेकर सीलोन, श्रीलंका तक सिनेमा के वितरण का साम्राज्य खड़ा किया। शुरुआत में सिनेमा पियानो अथवा हारमोनियम वादक पर निर्भर होता था, जिनकी आवाज प्रोजेक्टर की धड़धड़ाहट में खो जाती थी। लेकिन आयातित फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नएपन का आकर्षण बहुत जल्दी ही दम तोड़ने लगा। फिर फिल्म प्रदर्शकों को अपनी प्रस्तुतियों को आकर्षक बनाने के लिए नृत्यांगनाओं, करतबबाजों और पहलवानों को मंच पर उतारना पड़ा। शुरुआती दिनों में विवेकशील भारतीय दर्शक विदेशी फिल्मों से स्वयं को जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। 1901 में एच.एस. भटवाड़ेकर, सावे दादा के नाम से विख्यात, ने पहली बार भारतीय विषय वस्तु और न्यूज रीलों की शूटिंग की। इसके तुरंत बाद तमाम यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए भारत में शूट की गई भारतीय न्यूज रीलों का लाभ लिया। फरवरी 1901 में कलकत्ता के क्लासिक थिएटर में मंचित सीताराम, बुद्धा, अली बाबा नामक नाटकों की पहली बार फोटोग्राफी हीरालाल सेन ने की। भारतीय बाजार यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों से पटा हुआ था। लेकिन बहुत कम दर्शक इन फिल्मों को देखते थे, क्योंकि आम दर्शक इनसे अपने को अलग थलग पाते थे। मई 1912 में आयातित कैमरा, फिल्म स्टॉक और यंत्रों का प्रयोग करके हिंदू संत पुंडलिक पर आधारित एक नाटक का फिल्मांकन आर.जी. चोरनी ने किया, जो शायद भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म है। पहली फिल्म थी 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र। फिल्म काफी जल्द ही भारत में लोकप्रिय हो गई और वर्ष 1930 तक लगभग 200 फिल्में प्रतिवर्ष बन रही थी। पहली बोलती फिल्म थी अर्देशी ईरानी द्वारा बनाई गई आलम आरा। ये फिल्म काफी ज्यादा लोकप्रिय रही। जल्द ही सारी फिल्में बोलती फिल्में थी। आने वाले वर्षों में भारत में स्वतंत्रता संग्राम, देश विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटना हुई। उन दरमियान बनी हिंदी फिल्मों में इसका प्रभाव छाया रहा। 1950 के दशक में हिंदी फिल्में श्वेत श्याम से रंगीन हो गई। फिल्मों का विषय मुख्यतः प्रेम होता था और संगीत फिल्मों का मुख्य अंग होता था। 1960-70 के दशक की फिल्मों में हिंसा का प्रभाव रहा।
1980 और 1990 के दशक से प्रेम आधारित फिल्में वापस लोकप्रिय होने लगी। उन्नीस सौ 2000 के दशक में बनी फिल्में भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय रही। प्रवासी भारतीयों की बढ़ती संख्या भी इसका प्रमुख कारण थी। हिंदी फिल्मों में प्रवासी भारतीयों के विषय लोकप्रिय रहे।